हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन लाइव क्लासेस में किए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन लाइव क्लासेस में पहले ही बता दिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं है, चेन रूल तो जल्दी लगाना भी नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम लोग डिस्कशन जब बच्चों पहले पढ़े हुए हैं, सबसे पहले तो बच्चों उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा। और जेई सबके एग्जाम में आपको ज़्यादातर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन देता है और वो बहुत लेंदी देता है, लेकिन अगर आप उसको सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, देन डिफरेंशिएट कीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा। नॉर्मल क्वेश्चन सब तो लाइव क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन सब कुछ करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ एक क्वेश्चंस दे रहे हैं डायरेक्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और लिख देते हैं कि x जो है जीरो नहीं होना चाहिए। x अगर जीरो होगा तो ये आपका डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ से बच्चों सबसे पहले इसमें तुम ये नहीं कि सर चेन रूल लगा देंगे, हम लाइव क्लासेस बोले हैं कि सर चेन रूल लगा देंगे, बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप चेन रूल लगाइएगा तो ये क्वेश्चंस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि बनने लायक नहीं रहेगा। इतना बड़ा में चेन रूल आप नहीं लगाइए, खास करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने में क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है तो x के जगह आपको टेन थीटा पुट करना पड़ेगा और इधर लगा लीजिए और बगल में ये भी लिख लीजिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। x के जगह जब आप टेन थीटा पुट कीजिएगा तो ये टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। और यहां से बच्चों आप जब सॉल्व करोगे यहां से तो क्या करो, सेक थीटा को लिख दो 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन को लिख दो साइन बाय कॉस, और टेन इनवर्स हो जाएगा बच्चों। यहां से 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम लोगे और नीचे आपका साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और इसका होता है साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। यहाँ से आपका एक कॉस कैंसिल, 2 कैंसिल, ऊपर में आपका बच गया बच्चों कितना, कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड साइन थीटा बाय 2, और cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 आपका cot थीटा बाय 2 हो जाता है। टेन इनवर्स कभी भी cot से खत्म नहीं हो सकता है, तो हम लोग टेन इनवर्स x प्लस पढ़े थे तो पाई बाय 2 माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को हम लोग बोलते हैं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स, तो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot थीटा बाय 2, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, और थीटा की जगह हम लोग जो पुट किए थे x बराबर टेन थीटा, देन थीटा बराबर हम लोग रख देंगे हाफ, इधर आगे आ जाएगा टेन इनवर्स। अब इसको बच्चों तुम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये सिंप्लीफाई हो गया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा dy बटे dx, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 टेन इनवर्स x, और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा और कांस्टेंट का और हाफ आगे आएगा, और टेन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका और भी मिलेगा, पहले भी हम लोग पढ़े हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स है। यहाँ भी आपका x जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन और वो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस बीच में माइनस का लफड़ा है। तो यहाँ भी आपको x के जगह पहले टेन थीटा पुट कीजिए, कभी भी चेन रूल लगाने के बारे में नहीं सोचना है। x के जगह टेन थीटा पुट कीजिए तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स। जब इस बार यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से गौर करके देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ से 1 बाय कॉस थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। यहीं से समझा देते हैं, x के जगह टेन थीटा रखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस है। तो फाइनली हम डायरेक्ट यहीं से क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, दोनों को रिलेट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को और यहाँ से डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं, और y बराबर हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, माइनस अगर रहता है तो साइन आता है, अगर प्लस रहता है तो कॉस आता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2
इंटू कॉस थीटा बाई टू। इस बार साइन आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा आपका साइन एस थीटा बाई टू, नीचे बचेगा आपका सी थीटा बाई टू, और ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, और कैंसिल होके थीटा बाई टू आ जाएगा और थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर में बस थोड़ा सा फर्क आएगा, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस आया था, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट आया है। तो डिफरेंशिएट अगर कीजिएगा टेन इनवर्स एक्स को तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। आंसर में थोड़ा सा ही चेंजिंग आता है, प्लस और माइनस का सिर्फ लफड़ा होता है। पिछला आंसर माइनस आया था, इस वाला आंसर क्या आया, ये वाला आंसर आपका प्लस आया। तो आंसर्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता बहुत बढ़िया है बेटा। ये अगर बनाने हम लोग सीख जाए ढंग से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन जी के एग्जाम में पूछता है, और सबसे आसान हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही लगता है। क्यों? अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो तुरंत बन जाता है। अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो, अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा, तब नहीं बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। यहां भी आप कुछ नहीं दिमाग लगाना, सीधा बच्चों x के जगह हम टेन थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता है। पैटर्न क्या पता है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आया, तो x के जगह आप आंख बंद करके टेन थीटा पुट करिए, कोई टेंशन का बात नहीं है। और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो x के जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। अगर कॉस थीटा भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप टेन भी रख सकते हैं, कॉट भी रख सकते हैं। हम लोग टेन रख के ही काम चलाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, तो टेन रख के ही काम चलाएंगे। यहाँ पे हम लोग चेन रूल कभी भी नहीं लगाना, चेन रूल लगाओगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम लोग x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। और यहाँ से बच्चों इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो टेन इनवर्स x के जगह हम लोग टेन थीटा रख दिया, और यहाँ पे हो गया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन इनवर्स हो गया। और यहाँ से टेन थीटा को लिखना है तो लिख सकता है, नहीं तो रहने दो, अभी एक स्टेप लिख देते हैं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट है, तो ये आपका सेक थीटा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक स्टेप खा रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा रूट लगा हुआ है, तो सेक हो जाएगा। और सेक को भी हम जल्दी से लिख देते हैं 1/cos थीटा, और एलसीएम ले लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आ रहा है कि सर आप बेकार जो है टेन रखे, आपको कॉट रखना था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टेन रखना था कॉट रख दिए, जो रखे बहुत अच्छा रखे। अब यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला आता है 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, थीटा है, हाफ एंगल लगाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कुछ बच्चा या कुछ टीचर लोग बोलता है नहीं मतलब यहाँ पे जो है आपको कॉट पुट करना था, टेन बेकार पुट के। नहीं, कॉट पुट क्यों करेंगे, हमको टेन स्ट्राइक किया, तो हमको अगर फर्स्ट टाइम 10 स्ट्राइक किया तो 10 से ही बनाएंगे। कोई जरूरी है कि कॉट पुट करेंगे तो ही आंसर आएगा, 10 से आपको आंसर ला देंगे। बस आपको फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। और ये आपका cos थीटा बाय 2 प्लस साइन लिख देते हैं c थीटा बाय s थीटा बाय 2, उतना समय नहीं है। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा बच्चों, c थीटा बाय 2 माइनस cos साइन थीटा बाय cos थीटा a माइनस b, और c थीटा बाय 2 मतलब cos साइन, और cos साइन लिख रहे हैं बेटा, ये हो गया। यहां से आपका यहाँ होल स्क्वायर है, तो एक तो खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा। टेन इनवर्स सी थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। अब लफड़ा इस क्वेश्चन में क्या आया कि आगे टेन इनवर्स यहाँ पे आया, तो ये लाइव क्लासेस पे भी आप लोगों को कवर किया गया था कि आगे टेन इनवर्स है, यहाँ पे साइन कोसाइन नहीं चलेगा, तो ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में आप डिवाइड कर दीजिए किससे, कॉस से, क्योंकि हमको बनाना क्या है, टेन। कर दीजिए डिवाइड, सी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय सी थीटा बाय 2 मतलब साइन थीटा बोल रहे हैं बेटा, साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। देख लीजिए माइनस आया प्लस है, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाय, ऊपर नीचे दोनों जगह कॉस से डिवाइड किए, कोई लफड़ा का वाला बात नहीं है, दोनों जगह डिवाइड किए, डिवाइड कर दिए। और यहाँ से बच्चों बन गया टेन इनवर्स, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन बटा कोस 10 हो जाता है, और ये 1 माइनस साइन बटा कोस 10 हो जाएगा। और आपको सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस, तो थीटा नहीं है, थीटा बाय 2। अब जाके लिए एक दूसरे को खत्म करेगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, और आप थीटा के जगह क्या रख दीजिए, हाफ टेन इनवर्स एक्स।
तो हम लोग को स्ट्राइक वही करता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या तो 10 रखता है या तो कॉट। तो पहले स्ट्राइक हम लोग को 10 करता है तो 10 रख के ही बना दिए, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और आराम से कट हो गया, और डिवाइड कर दिए कॉस से, क्योंकि 10 बनाना है। ये आपका y आ गया। इसको एक अंग्रेजी लिख देना, हम लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं आए बेटा, मैथ्स पढ़ने आए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बटा dx, π/4 मतलब कांस्टेंट का 0, 1/2, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर ये आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन, ये सब एक पूछा हुआ सब क्वेश्चन है जेईई एग्जाम में, और 4th नंबर आपको दे रहे हैं y इज इक्वल टू सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, tan इनवर्स के जगह हम लोग क्या डाल दिए, कॉट इनवर्स। और tan इनवर्स के जगह अगर कॉट इनवर्स डाल दिए, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों हम लोग x के जगह पहला स्ट्राइक tan थीटा ही करता, तो हम लोग tan थीटा ही पुट करके बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं देख लेंगे कि क्या पुट करने से आसानी होगा। तो x के जगह जब आप tan थीटा पुट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। सिंप्लीफाई कीजिए पहले, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो पहला स्ट्राइक जो करता है वही रखिए। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर रूट रहता है, हम लोग का पहला स्ट्राइक करता है कि x के जगह क्या पुट करना है। पहला स्ट्राइक हम लोग को वही करता है कि x के जगह हम लोग tan थीटा पुट करें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो साइन थीटा पुट, जो स्ट्राइक करता है फर्स्ट टाइम वही करना है। जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि कहीं पे एग्जाम्पल या कहीं पे सॉल्व किया हुआ देख लिए। तो बुक वाले जो है, बुक वाले को तो पहले पता रहता है, वो लोग जब बुक लिखता है तो लोग को पता रहता है क्या पुट करना है, या काफी टीचर लोग भी रट लेता है ये पुट करने से आसानी होगा, तो यही रखना। यहाँ भी x के जगह आप क्या रखिए, tan थीटा। x के जगह tan थीटा रख दो बच्चों, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, y कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स x के जगह आप tan थीटा रख रहे हैं, tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉट इनवर्स tan थीटा को लिख दीजिए साइन बटे कॉस, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक बनेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ये सेक बनेगा, सेक को लिख दीजिए 1 बाय कॉस, और यहां लिख दीजिए कॉट इनवर्स साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉट इनवर्स, यहाँ पे बेटा चेंज करना है, इसको लिखना है कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का भी थोड़ा देर पहले जो किया था लिखना है, लिख देते हैं होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है तो हाफ एंगल फॉर्मूला थीटा बाय 2 हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आपका हो गया। अब यहां से आप इसको अगर चेंज करना चाहिएगा तो पहले तो a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़िएगा, तो cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फैक्टर होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, यहाँ से एक आपका कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को कभी भी tan का फॉर्मूला ज्यादा याद रहता है, cot का फॉर्मूला कम याद रहता है, तो हम लोग tan में ही कन्वर्ट करेंगे, और ये आपका कॉट इनवर्स हो गया cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। ऊपर नीचे cos से डिवाइड कीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह cos से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 1 बनेगा, और यहाँ आपका क्या बन जाएगा tan थीटा बाय 2, यहाँ 1 माइनस tan थीटा बाय 2। इसका फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है कि cot इनवर्स फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। वो डिपेंड करता है ऊपर वाले पे। अगर ऊपर जो है आपका यहाँ पे ऊपर क्या है, प्लस है, प्लस का माइनस रहता है तो माइनस का, लेकिन लफड़ा यहाँ पे आ गया कि ये tan है, ये कॉट इनवर्स है, वो tan है, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, कर दीजिए। और यहाँ से आपका एक दूसरे को खत्म करेगा तो पाई बाय 4 दोनों जगह माइनस लग जाएगा, ये आपका कैंसिल होकर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 आ जाएगा। और थीटा बाय 2 के जगह बच्चों आप रख दो 1/2 tan इनवर्स x, जो कि माना था तुम y के जगह जो x के जगह जो tan थीटा पुट किया था, तो वहां से थीटा tan इनवर्स x आया था। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बटे dx, पाई बाय 4 का 0 होगा और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। आंसर में दोनों का आंसर में सिर्फ फर्क आया, ये आंसर भी अभी भी नहीं मिटाए थे, लिखा हुआ था, ये प्लस आंसर आप दे रहा है और वो आंसर जो दे रहा है आपको क्या दे रहा है, माइनस आंसर दे रहा है, थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है। और इसी क्वेश्चंस को अगर चेंज कर दिया जाए, सेम क्वेश्चन को tan कॉट इनवर्स ही रहने देते हैं, ये आपका 4th के बाद 5th क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस दे दे तो क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तो वही लगाएंगे, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कंसेप्ट अभी भी वही लगेगा।
एक्स के जगह हम लोग टेन थीटा पुट करेंगे। सेम क्वेश्चन बच्चों, इसको फिर से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए कॉपी में। ये क्वेश्चन है आपका 5th नंबर। यहाँ लिखना है, लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। अब भी वही कंसेप्ट लगे, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब x के जगह टेन थीटा पुट करना है। और यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कॉट इनवर्स x के जगह टेन थीटा पुट करेंगे और ये 1 प्लस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और इसको रहने देते हैं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ सेक बन जाएगा। इसको चेंज कर दीजिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। और इस बार एलसीएम फिर से लेना है आपको, कुछ नहीं होगा यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1। अब माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फॉर्मूला बना दीजिएगा कॉट इनवर्स, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप करते रहिएगा बैठ के, माइनस कॉमन लीजिए और फिर से वही फॉर्मूला कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा। फिर से वही कटिंग वटिंग होगा। तो हम फाइनली ये समझाने वाले थे कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो हम लोग को वही पुट करना है, सेम चीज पुट करते रहना है। वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा टेन थीटा। और कुछ बच्चा अगर कहीं बुक सुक में देखा होगा तो एक्स की जगह टेन थीटा भी पुट करता है या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इस टाइप का क्वेश्चंस में कॉट थीटा ज्यादा काम करता है, तो बहुत सारा बुक में कॉट भी रखवा देता है, तो कॉट भी करके ट्राई कर लेना। अब आता है 6th नंबर, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग हो गया। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x के जगह हम लोग अब साइन थीटा पुट करेंगे। और जब रूट स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग x के जगह कॉस टेन थीटा पुट करते हैं। यहाँ 1 माइनस आया तो या तो आप x के जगह साइन थीटा पुट कीजिए या तो x के जगह कॉस थीटा पुट कीजिए। तो हम लोग को पहला स्ट्राइक करता है कि x के जगह हम लोग क्या पुट कर दे, साइन थीटा। और x के जगह साइन थीटा पुट कर देंगे तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स। पहला स्ट्राइक यही करता। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए और कॉट इनवर्स x के जगह आप साइन थीटा पुट करोगे और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर तो साइन बन जाएगा लेकिन नीचे कॉस बन जाएगा। तो शायद कहीं कहीं मिलेगा कि वो लोग पहले ही सोच लेता है इसके जगह कॉस रख देता है जिसे कॉट हो जाए। कोई जरूरी नहीं, हम लोग कॉट ही रखेंगे, मतलब साइन रखे, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका बन जाएगा टेन थीटा। तो हम लोग को तो इनवर्स का प्रॉपर्टीज आता है, ऐसा है नहीं कि नहीं आता है कि सर ये टेन इनवर्स, अब आगे कॉट इनवर्स है उधर टेन है तो काम नहीं बनेगा, बनेगा। इसको लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। और पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 और थीटा के जगह आप रख दीजिए साइन इनवर्स जो माने थे आप। और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बटा डी एक्स, तो पाई बाय 2 का 0 और साइन इनवर्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। और इसी में अल्टरनेट को बहुत सारा जगह देखिएगा, एक्स के जगह ये लोग कॉस थीटा पुट करता है तो थीटा बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स। एक्स के जगह क्या पुट कर देता है, कॉस थीटा। वो लोग पहले से पता होता है कि कॉस पुट करेंगे डायरेक्ट कॉट बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो y बराबर हो जाएगा cos थीटा रखिएगा बच्चों, x के जगह cos थीटा रखने से क्या हो जाएगा, ये इस बार x के जगह cos थीटा रखेंगे तो इस बार ऊपर हो जाएगा बच्चों आपका cos थीटा और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट लगा तो कभी कभार उतना लेकिन स्ट्राइक नहीं करता हम लोग को साइन स्ट्राइक क्या है, साइन ही करेंगे, बाद में आंसर सेम ही आएगा अभी देखना। और ये cos थीटा बटा साइन थीटा आपका हो जाएगा cot थीटा। इस बार डायरेक्ट खत्म हो जाएगा और ये थीटा, लेकिन इस बार थीटा की जगह बच्चों हम लोग क्या रखेंगे, cos इनवर्स x। थीटा की जगह क्या रखेंगे, cos इनवर्स x रख दिए। अब अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, अगर तुम लोग के पास दिमाग है तो काम कर गया होगा, अगर डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बटा डी एक्स तो ये ऑटोमेटिक बात है, ये माइनस ही देगा, कहीं पे कोई मिसिंग विसिंग नहीं ना है।
अरे यार ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टेन ही थीटा होगा ना, पकड़ के यहाँ पे लगा दिए थीटा बाय 2 सब जगह लगा रहे थे तो सिर्फ यही आंसर आएगा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट आ जाएगा 1 बाय, देख लेना बच्चों वहाँ पे पाई बाय 2 से यार साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा ही होगा, उसमें कोई झोल झाल नहीं। अब यही क्वेश्चन जो तुमको बोलते रहते हैं कि टेन थीटा पुट करने से थोड़ा लेंदी जा रहा है, इसी क्वेश्चंस को क्या करो अल्टरनेट हम बता देते हैं। कुछ बच्चा घबरा रहा होगा कि सर कॉट थीटा पुट करने से आसान कैसे बनेगा, तो इसी क्वेश्चंस में अगर आप x के जगह क्या पुट कर दीजिएगा कॉट थीटा, तो जल्दी बन जाता है, मतलब लंबा कैलकुलेशन नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग तो दोनों पैटर्न में फॉर्मूला याद किए हुए हैं, अगर दोनों पैटर्न में फॉर्मूला याद किए हुए हैं तो टेंशन का कोई बात नहीं, आराम से बन जाएगा। दोनों पैटर्न में हम लोग फॉर्मूला याद किए, अगर फॉर्मूला हम लोग दोनों पैटर्न में याद नहीं किए रहते तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग पैटर्न दोनों याद किए हुए। फॉर्मूला याद है किस तरह से बनेगा, नहीं बनेगा, तुरंत बन जाएगा, क्लियर नहीं होगा। एक्स के जगह हम लोग कॉट थीटा पुट करके ट्राई करें, मतलब ये जो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन कराए ना, ये फिर ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस, इस टाइप का पैटर्न में अगर तुम x के जगह क्या पुट कर दोगे, x के जगह अगर तुम cot थीटा पुट कर दोगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस का आंसर जल्दी आएगा। क्योंकि फिर वही बात हम बोल रहे हैं कि तुमको जेई सब का एग्जाम दो या बोर्ड एग्जाम दो, कहीं पे उतना याद रहेगा, इसीलिए हम पहले टेन इनवर्स टेन ही पुट करके बनाए। यही वाला क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, y बराबर इसी को पकड़ते हैं, या यहाँ माइनस दे देते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम किए थे। तो x के जगह इस बार क्या पुट करो, टेन तो पुट करके बनाया ही है, तो x के जगह कॉट थीटा पुट कर दोगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो कॉट रखने से जल्दी आंसर आएगा, लेकिन हम लोग को दोनों पैटर्न में फॉर्मूला याद है, ऐसा मत याद करवाइए। पहला स्ट्राइक बच्चा लोग को टेन थीटा ही होता, आप टेन थीटा ही रखिए, और ये हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले तो सेक स्क्वायर बनता था, कॉसेक स्क्वायर बनेगा, और टेन इनवर्स, और ये कॉट थीटा और कॉसेक है तो स्क्वायर रूट हटेगा, और टेन इनवर्स, और इसको लिख दीजिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये आपका बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा। फॉर्मूला तो लगेगा, फॉर्मूला ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ साइन थीटा, ये अल्टरनेट मानिए, अल्टरनेट नहीं, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या था, टेन इनवर्स था, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, अगर प्लस रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यहाँ से 2 कैंसिल कॉस कैंसिल, और टेन इनवर्स कॉट थीटा बाय 2 बन जाएगा। और फिर से वही लफड़ा आया कि सर यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन आया तो कॉट रखने से कुछ और आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स को क्या लिख दीजिए, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस थीटा बाय 2, और थीटा के जगह रख दीजिए आप, टेन नहीं रखना इस बार, आप कॉट पुट किए थे, कॉट इनवर्स रख दीजिए, और आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बटे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और 1/2 कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर बच्चों ये आ जाएगा। और पहले भी अगर किसी को याद होगा तो इसका आंसर वही आया था, क्योंकि को का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, और यहाँ से 1/2, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है गलत कंसेप्ट लगा रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आंसर वही आना है जो आता था बच्चों, आंसर आपका वही आएगा जो आना था, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आगे कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं, इसको अच्छे से देख लेना है, और आगे आप कोई भी बुक भी लगाइए, साइड से बुक भी लगाइए, ये नहीं है कि पता चला लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर के भरोसे बैठे हुए, वैसे छोड़ते तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ कवर कर देते हैं, तब भी कुछ सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा माइंड स्ट्राइक करेगा, अब सिर्फ बैठे रहने से तो काम होगा नहीं। देखिए क्वेश्चन 7th नंबर 8th नंबर जो भी है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12x, ये सब आपका टेक्निकली क्वेश्चन सब आ रहा है, इसको आप ऐसे नहीं पुट करना नहीं है। यहाँ पे आपका 12 आया,
अब इसको दो पार्ट में तोड़िए, एक टूटेगा आपका 4x 3x, एक टूटेगा 6x 2x, मल्टीप्लाई में तोड़ रहे हैं। और देखिए अगर कुछ टूट सकता है, एक तो आपका वो भी टूटेगा 12x इंटू x, 4 3 12 6, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता, इसको तोड़ रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा तोड़ना है जिससे ऊपर में 7 पूरा हो जाए। तो अगर 6 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 6x प्लस 2x जो है आपका 8x। अब बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला याद हो तो अगर प्लस रहता है तो ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, और अगर माइनस रहता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। तो नीचे तो ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, और अगर नीचे में माइनस दिया हुआ है तो ऊपर में आपको प्लस ही करना, माइनस तो कर नहीं सकते। तो 6 2 8 हो जाएगा, 12 में एक जोड़िएगा 13, मतलब ये आपका 4 3 12 जो है ये काम का है। तो इसको तोड़ना कैसे है बच्चों? tan इनवर्स 4x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x इंटू 3x, और ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। और सीधा आप खत्म क्वेश्चन। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन आप क्या कर दो? अलग कर दो। अब यहाँ पे आपको लफड़ा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे आपको 4x दे दिया है, तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। और tan इनवर्स 4x, नीचे भी आप 4x डाल दीजिए, सेट कर दीजिए, और डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन बेटा फंस जाएगा। और यहाँ पे आपको 3x और 3x डिवाइड, और tan इनवर्स का tan इनवर्स आप सेट कर दिए, यहाँ 4x है, यहाँ 4x है, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 4x का 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 3x का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 आगे आएगा, dx बाय dx 1 हो जाएगा। और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4 1 बाय 16, और ये हो जाएगा 3 बाय 1 प्लस 9। यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर नीचे माइनस है तो फॉर्मूला प्लस का ही बनना पड़ेगा। अगर नीचे अब एक क्वेश्चन और देते हैं तब जाकर आपका माइंड स्ट्राइक करेगा। सेम क्वेश्चन छापेंगे, अब इस बार नीचे प्लस देते, सेम क्वेश्चन हम डिट्टो छाप दिए, समझिए एक तरह से। अब इस बार आपको प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस नीचे दिया हुआ है तो इसका तोड़िएगा तो 4x 6x 2x ये टूटेगा गुना में, और एक टूटेगा 12x गुना x। अब आपको ऐसा कुछ करना है, तो नीचे अगर प्लस है तो नीचे अगर प्लस है तो ऊपर फॉर्मूला, नीचे प्लस है तो ऊपर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर 6 में से 2 जाएगा तो 4, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, लेकिन 4 में से अगर 3 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा? 1। तो ये आपका क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, मतलब माइनस का फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स a माइनस b, अगर माइनस रहता है तो माइनस का, ऊपर प्लस रहता है तो प्लस का, और 4x इंटू 3x। तो कुछ नहीं करना, मतलब नया से नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहे और आपका दिमाग काम करना चाहिए कैसे बनाना। हो गया, फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x, और इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा और चेन रूल लगाइएगा, सब काम वही होगा, बस बीच में प्लस है तो बीच में क्या लग जाएगा? माइनस। तो 4 डिवाइडेड बाय ये, और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, कोई दिमाग नहीं लगाना है, टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं रहा है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आराम से बन गया, आराम से, कोई दिमाग नहीं। आगे बच्चों क्वेश्चन सब देते हैं, आराम से करना है, और रूम पे भी पढ़ते रहना, इन्हें बैठे रहे, अपने से ही प्रैक्टिस कीजिए। किसी से ना, आर डी शर्मा ये सब बुक लगाइए अपना साइड से, लगाइएगा तो ही कुछ हो पाएगा। वाई बराबर आपको अब दे देते हैं क्वेश्चंस, एक आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का, आई थिंक मिसलेनियस या कहीं दिया हुआ है, मिसलेनियस में दिया हुआ है, बना सकते हैं, आराम से बनाइए tan इनवर्स। लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला तो मतलब वही लगेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे कि जल्दी आंसर आ जाए।
ये भी आपको दिख गया होगा, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पे पावर 1/3, और ये एक्स पे पावर जो आपका 3/2 है इसको एक्स कर दीजिए और 1/2 कर दीजिए, तो ये एक्स रूट एक्स बन जाएगा। तो रूट एक्स पहले लिखना, लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। तोड़ दी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस हमको ए बी चाहिए, ए बी दिख रहा है, सेटिंग किया हुआ रहता है, और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये आपका y सिंप्लीफाई होगी, और जब तक आप सिंप्लीफाई करके नहीं बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन लटक जाएगा। आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, और सब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, अगर नहीं कीजिएगा फिर लफड़ा हो जाएगा। अब थोड़ा सा अंग्रेजी जिसको आता है अंग्रेजी लिख दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन अंग्रेजी हम लोग पढ़ने नहीं आए, इंग्लिश नहीं पढ़ने आए, मैथ्स पढ़ने आए। और डी बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan इनवर्स। अब यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। tan इनवर्स का तो डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम है, लेकिन tan इनवर्स के अंदर में कोई और एंटर कर गया है रूट एक्स, तो रूट एक्स सेटिंग करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। और इसका तो लिख दीजिए खटा, कोई ना मना करने आएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स, जो बोलिए 2 रूट एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो जाएगा 1 प्लस। और भी आगे सॉल्व करना है तो क्या कीजिए, ये एक्स अंदर डाल दीजिए, क्योंकि तो दोनों पे रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। आपका ये फाइनल आंसर आ गया। रूट क्यों आया, तो यही रहेगा, यही आंसर है, आने दीजिए, सेम ही आंसर आएगा। रूट एक्स, ये तो रूट लगा हुआ ही नहीं था, 1 प्लस एक्स ही रहेगा, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अच्छा क्वेश्चन सब देते हैं, एक बार जेई के एग्जाम में देखिए क्या पूछा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जेई के एग्जाम में 6ax, आई थिंक नहीं 5ax दिया था, माइनस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। खटाक मतलब ये जेई के एग्जाम में आया था, तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि सर 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 प्लस 2 5, यानी कि क्वाड्रेटिक का थोड़ा वो नॉलेज ले रहा है, मतलब फैक्टर जो करते थे आप लोग फैक्टराइज मेथड। तो खटाक इसको लिख दीजिए 3ax प्लस 2ax, और नीचे लिख दीजिए 1 माइनस 3ax और 2x मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और खटाक इसको तोड़ दीजिए, क्या टूट जाएगा, tan इनवर्स 3ax प्लस tan इनवर्स 2ax, टूट गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लिख दीजिएगा थोड़ा सा इंग्लिश, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक स्टेप और खा रहे हैं, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से लफड़ा है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन tan इनवर्स के अंदर में 3ax चले गया। हम लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में याद किया, लेकिन यहाँ पे x के अंदर 3ax चले गया है, तो आपको सेट करना पड़ेगा, बिना सेट किए ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो 3ax डिवाइडेड बाय 3ax यहाँ डाल दीजिए, और यहाँ भी 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2ax डिवाइडेड बाय 2ax इंटू 2ax और डिवाइडेड बाय, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 3ax का 3 ले देते बेटा, इतना टाइम नहीं, 3ax से 3a आगे आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहाँ भी खटाक लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x का 2 आ जाएगा, सॉल्व कर लो। और कुछ बच्चा 3 2 5 नहीं कर देना, ये दोनों जुड़ने के जुगाड़ में नहीं है, ये 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो कहेगा कुछ बच्चा सर 3 2 5 ये हो जाएगा, अरे यार जुड़ेगा नहीं, दोनों का एलसीएम अलग अलग है, एलसीएम सेम रहता तब नहीं ऐड होता बेटा, एलसीएम सेम है ये नहीं है तो कैसे ऐड करोगे, एलसीएम सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप बेटा देख लो और बढ़िया से, फिर आगे चलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं और कराते रहेंगे जब तक हो सकता है, तो चलते हैं, जितना टाइम लग जाए कोशिश करेंगे कि एक बार आपका कवर कर दिया जाए। और फिर आप लोग बुक लगाइए, जेई का क्वेश्चंस बनाइए, ये सब भी जेई के एग्जाम में ही पूछा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं ये जेई के एग्जाम में ही आया था, और आसान ही था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, सर नहीं बन पाएगा, कैसे बनेगा, क्या करेंगे, ये थोड़ा स्टार है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस देते हैं, और x माइनस एक्स, बढ़िया क्वेश्चन है, साइन इनवर्स आ गया इसीलिए अच्छा क्वेश्चन।
अगर टेन इनवर्स में दिया जाता तो ये उतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं माना जाता, लेकिन साइन इनवर्स में है तो थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि टेन इनवर्स का फॉर्मूला आसान है और साइन इनवर्स का फॉर्मूला आसान नहीं है, उसमें थोड़ा लफड़ा हो जाता है साइन इनवर्स के फॉर्मूला में। तो ये साइन इनवर्स है, सबसे पहले तो उसको आपको थोड़ा चेंज वेंज कुछ करना पड़ेगा, कॉमन समझ लेके। नहीं लीजिएगा तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन आपका फंस जाए। तो आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन आपका ढंग का हो जाए। तो पहले आप क्वेश्चन को चेंज करिए, दिख रहा होगा कुछ कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लीजिए। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पाउस्ट करके वीडियो को ट्राई करो, जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन लो। देखो क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ एक्स कॉमन है। ठीक, खत्म। और एक स्टेप, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ एक्स का रूट यही रहेगा। अब शायद तुम लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स, और याद रखना साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है एक कॉस आता है। तो एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और यहां से इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है एक कॉस। अगर तुम x के जगह साइन थीटा पुट करोगे, y के जगह या अल्फा पुट कर दो, यहाँ साइन अल्फा पुट कर दो, y के जगह साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा रह जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऑटोमेटिक कॉस अल्फा बीटा बन जाएगा। पहले डिस्कशन करते। तो देखो यहाँ पे x का काम ये कर रहा है, थोड़ा सा सेटिंग अगर करने बोलेगा तो हम कर देंगे, कुछ बच्चा को दिक्कत आ रहा होगा। x इसको लिख दीजिए 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये रूट एक्स और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अगर ये x है तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट है, और ये y है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देख रहे हैं सेटिंग, देखिए x एक x यानी ये कॉस साइन कॉस जो समझिए x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला ये बन जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन x, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और रूट एक्स। और इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है 1 बाय साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन x का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, और चेन रूल लगाना पड़ेगा, एक स्टेप खा रहे हैं। और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं। यहाँ कर लीजिए, x हो जाएगा, जैसा हो आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस टाइप सबका क्वेश्चन सब जब आता है ना, डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं, आराम से आप बारीकी से बनाइए। अब जैसे कॉस इनवर्स का भी एक दे देते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स x की पावर 3/2, इस टाइप से दे देते हैं, और स्क्वायर रूट दे देते हैं, नॉर्मल ही दे देते हैं, फिर आपको फैक्टर करने वाला ही देगा वो लोग, इस टाइप का दे देते हैं। अब ये कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, इसको आप ढंग से पहले लिखिए। कॉस इनवर्स इसको लिख दीजिए x की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली आप इसको रूट एक्स भी बोल सकते हैं, ये रूट एक्स है, पावर 3/2 था ना, 1.5 पावर था, 1.5 पावर, 1 पावर अलग, आधा पावर अलग। और इसको देखिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब x का काम x कर रहा है, y का काम रूट x कर रहा है, और कॉस इनवर्स बदतमीजी करता है, माइनस में ये फॉर्मूला माइनस का ना दे के क्या करता है, प्लस का फॉर्मूला देता है, और प्लस रहता है तो माइनस का देता है। अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y माइनस है, या कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चा सोचेगा कर दो सर सॉल्यूशन, कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल उड़ा रहे हैं, चेन रूल हम लगेबे नहीं करते हैं। कॉस इनवर्स का -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी वही होगा, और रूट एक्स का 2 रूट एक्स। एक स्टेप उड़ रहा है बेटा यहाँ पे, रूट एक्स का 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस। तो
तो ये सब टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा और घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से बनाना, बिल्कुल आराम से सोच समझ के बनाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखिए y इज इक्वल टू, इस टाइप का एक लल्लू सब भी क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है तो अच्छा क्वेश्चन ही, और b cos थीटा माइनस a साइन थीटा, अच्छा क्वेश्चन सही। tan इनवर्स a cos थीटा प्लस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय b cos थीटा माइनस a साइन थीटा। अब आप यहाँ देखिए, इसको मत देखिए, इसको देखिए, आगे सर क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स, उधर भी तो tan इनवर्स बनाना पड़ेगा, मतलब tan बनाना पड़ेगा। तो tan बनाने के लिए क्या कीजिए, cos से डिवाइड कर दीजिए, करिए cos से डिवाइड, a cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। बारी बारी से करते हैं, वैसे इससे काम नहीं चलने वाला, लेकिन हम इसी से तब तक काम चला रहे हैं। a साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब ये जब आपका हो गया तो यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, a प्लस b tan थीटा और डिवाइडेड बाय b माइनस a tan थीटा। अभी भी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चंस में झोल पे झोल लगा हुआ है। अब देखिए क्या लग रहा है, फॉर्मूला में लफड़ा क्या आएगा, यहाँ a है लेकिन यहाँ b लग गया है, और फॉर्मूला होना चाहिए था tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, तो 1 माइनस, या तो वो tan को अकेले होना चाहिए था, तो वो tan के साथ क्या लग गया है, b लग गया। तो हम एक बार में डिवाइड नहीं किए, क्योंकि आपका माइंड एक बार में स्ट्राइक करेगा कि मतलब डिवाइड कर दो, वो तो आप बाद में दिख जाता है ना, कहीं पे सॉल्यूशन तुम देख लेते हो तो लगता है सर डिवाइड करना चाहिए। हमको यहाँ पे अब दिमाग कम कर रहा है सर, यहाँ a है, और दूसरा दिमाग हम बताएंगे ना, अभी मजा आ जाएगा। मतलब अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, रुको क्या करेंगे, tan इनवर्स आपका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं कि सर उधर जब तक tan नहीं बनेगा ये क्वेश्चंस आगे सॉल्व नहीं करेंगे, और हम तुरंत फॉर्मूला छापेंगे, एक फॉर्मूला छापेंगे। फॉर्मूला में देखो क्या होता है, tan इनवर्स ये होता है, या तो ये और माइनस रहता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। चलो ठीक है, हम लोग उन्हें सोच रहे हैं क्या करना। तो देखो अगर x प्लस वाई होता है तो नीचे 1 माइनस एक्स वाई होता है, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होना चाहिए 1, जबकि यहाँ पे क्या आ गया है b, जबकि हमको चाहिए 1। तो मतलब हम जो cos से डिवाइड किए, तो पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि सर cos से डिवाइड कर दीजिए tan बना दीजिए। अब मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है कि यहाँ पे तो हमको 1 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे b है, तो अब किससे डिवाइड करो, b से डिवाइड करो। ऐसे सोचना, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार लिए, सोचना है, थीम क्रिएट करोगे तो कितना भी नया क्वेश्चन आ जाए सब क्वेश्चन बन जाए। रट्टा मारोगे एक भी क्वेश्चन नहीं ढोलने वाला। तो b से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस चाहिए, 1 माइनस 1 है ही नहीं, तो b से डिवाइड कर दो, यहाँ a बाय b हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन से। और b बाय b वहां एक जगह तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस है तो प्लस लिखिए, और 1 माइनस a बाय b tan थीटा। अब देखिए दिमाग से, ये आपका x है, ये y है, ये 1 माइनस एक्स वाई है, फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो b का, y का लेकिन काम कर रहा है tan थीटा, और ये आपका tan इनवर्स और ये थीटा। अब जाके बच्चों यहाँ से ध्यान से देखो कि ये जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट जो है ना, वो पिछला वाला नहीं x के रिस्पेक्ट में करना, इस बार थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में लोग बोलेगा, या अगर क्वेश्चंस में आपका एनसीईआरटी सब में यहाँ पे x दिया हुआ है तो इसलिए घबराना नहीं। अब मानो ये tan इनवर्स जो है कुछ भी है, तो ये तो कांस्टेंट ही तो है, कुछ भी है तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएट इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में करता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और थीटा डी थीटा बटा डी थीटा हुआ। तो आपका एनसीईआरटी में यहाँ पे x दिया हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में बोलता है, हम थीटा दिए हैं तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आता है tan इनवर्स में, और हम लोग को घबराना नहीं है कि मतलब घबरा गए, फंस गए, सर अब क्या होगा नहीं होगा। अब इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन एक दे रहे हैं जो कि आपको उलझा देगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन अभी एक बढ़िया वाला दे रहे हैं। बच्चा लोग कितना तो छोड़ ही देता है, मतलब पावर आवर जब देखता है फंस जाता है। जो भी क्वेश्चन नंबर है लिखते चलिए आराम से। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
4 की पावर x, यहाँ पे पावर 1 ही दी। इस टाइप से क्वेश्चंस दे देता, तो बहुत सारा बच्चा फंस जाता है सर कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, tan इनवर्स अगर बेस सेम रहता है तो पावर अलग कर दीजिए, 2 की पावर x, 2 की पावर 1, और इसको क्या करिए 2 की पावर 2 लिख दीजिए, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और यहां से tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x और 1 माइनस 2 की पावर, अब ये x इधर ला लेते हैं क्योंकि a की पावर mn है। देखिए a की पावर m फिर पावर n है, तो और या a की पावर n फिर से पावर m है, तो वो टोटल मिलके a की पावर mn ही होगा, ऐसा नहीं होगा। और बेस सेम था, पावर अलग कर दिए। आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाता है 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, x का काम 2 की पावर x कर रहा है। और अब जाके इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट को हम आगे कर देते हैं, और tan इनवर्स 2 की पावर x, अब यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा क्योंकि tan इनवर्स के अंदर में 2 की पावर x है, तो नीचे आपको 2 की पावर x देना पड़ेगा, और 2 की पावर x से आपको डिवाइड मल्टीप्लाई, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x ln 2। यही क्वेश्चंस आपको चेंज करके, अगर ऊपर नीचे प्लस है तो प्लस है तो फॉर्मूला बन, माइनस है तो फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स। अगर इसी क्वेश्चंस को चेंज करके नीचे प्लस दे देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, cos इनवर्स, tan साइन इनवर्स का बच्चों 2 साइन इनवर्स हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको ढंग से याद होगा तो जाके ठीक है, नहीं याद होगा तो और अच्छा बात है, याद करना भी नहीं है तुम लोग को जिंदगी में कभी। अगर ये दे tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस दे दे, तो ये आपका तब साइन इनवर्स बन जाएगा, प्लस रहता है तो साइन, तो साइन इनवर्स का डिफरेंस कर दो, डायरेक्ट उड़ा देते हैं, अपना प्रैक्टिस करते रहना रूम पे। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 की पावर x ln 2 हो जाएगा। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से शांति से सोचना है, बनाते चलना है, घबराने का कोई जरूरत नहीं। 5 स्टार क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8x प्लस 15 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। मजेदार क्वेश्चन, मजेदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इतना को डोलेगा नहीं, लेकिन हम समझाने का कोशिश करते हैं, ढंग से सुनना, और ढंग से सुनोगे तो आराम से बन जाएगा, आराम से बने, सुनना है अच्छे से। ये अब ये क्वेश्चंस जो कहेगा कि डायरेक्ट बन जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए पूरा। पहले क्या कीजिए, 17 से इसको डिवाइड कीजिए, और बहुत सारा बच्चा को हम बता चुके हैं कि ये सब तो याद ही कर लेना है, 3 4 5 8 15 17 ये सब याद रहना चाहिए, 9 40 41 7 24 25। अब शायद ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा अगर ढंग से आप, अगर इसको आप अल्फा मान लीजिएगा, अगर इसको आप 8 मानिएगा, इसको आप 15 मानिएगा, तो ये ऑटोमेटिक 17 होगा, हाइपोटेनियस को लगा लीजिए, कंसेप्ट बनेगा राइट एंगल। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर ये पार्ट जो है, ये इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे अभी हम, और किस तरह से क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। साइन इनवर्स, इसको x रहने दीजिए, और साइन इनवर्स का अगर फॉर्मूला बनाना है तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। देखिए कैसे उड़े रहे। देखिए अगर आप पुट करके बनाने बोलिएगा तो पुट करके बना सकते हैं, x के जगह यहाँ पे हम कुछ पुट कर देंगे, मान के चलिए x के जगह साइन थीटा पुट कर देंगे, तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ऐसे बना सकते हैं, चलो वही अगर पुट करने बोलोगे, लेकिन हम सेटिंग करके बनाएंगे, 15/17 का होल स्क्वायर। लेकिन देखो हम कैसे क्वेश्चन उड़ाएंगे, देखो, और हम लोग फॉर्मूला आता था x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाता था y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सेटिंग कर दी, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, और आप नाक रगड़ के मर जाइए, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो फाइनल आंसर है। अगर कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि सर इसको हम लोग चेन रूल लगाएंगे तो इस जन्म में इतना शॉर्ट आंसर जो आया, इतना शॉर्ट आंसर नहीं आएगा, अजीबो गरीब आंसर आएगा,
आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ढंग से चैप्टर का, तब तक ये डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम करे। और अगर बिल्कुल जिसको बेसिक से चलना है तो पहले भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, एक्स के जगह आप साइन थीटा पुट कर दीजिए, आराम से बेसिक तरीका से बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा। एक्स के जगह साइन थीटा पुट कीजिए। अब क्या कीजिए, ये कहाँ गया, 8/17 और साइन का फॉर्मूला में एक साइन होना चाहिए एक कॉस होना चाहिए, तो एक साइन एक कॉस होना चाहिए, इसीलिए हम बेस में 8 दिए हैं, परपेंडिकुलर में 15 दिए हैं, क्योंकि हमको इसको कॉस बनाना है। एक्स के जगह साइन थीटा पुट करें, जिसको कॉस बनाना जरूरी है, साइन का फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस, तो ये कॉस अल्फा लिख दीजिए। क्यों, यहां से ढंग से देखिएगा। कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आप पहले ही क्या किए कि डायरेक्टली क्यों रखे, इसलिए रखे बेटा क्योंकि हमको कॉस बनाना है, इसलिए इसको बेस में डाले और इसको साइन, इसको परपेंडिकुलर में डाले। क्यों, क्योंकि ये एक्स के जगह अगर साइन थीटा पुट करोगे तो इसको कॉस बनना जरूरी है, साइन का फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस, प्लस 15/17 ऑटोमेटिक साइन बनेगा, साइन अल्फा, और यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये अल्फा, ये कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी। और यहाँ से ये प्रूफ हो गया एक तरह समझिए, पहले प्रूफ कर दिए। अब थीटा एक्स के जगह साइन थीटा पुट किए थे, थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, बन जाएगा। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी आएगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है या इस टाइप का जो क्वेश्चन आया आपको सिंप्लीफाई करना है, और हम जो तरीका दिए हैं ये तरीका भी बहुत लाजवाब है, तुरंत बन जाएगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर जेईई सबके एग्जाम में आ जाए तो हम लोग तुरंत उड़ा के आ जाएंगे, अगर सेटिंग करने आपको आता है तो सेट कीजिएगा। और फॉर्मूला आपको बेसिक याद है। जैसे एक क्वेश्चन मान चलिए जो भी है, y बराबर कॉस इनवर्स दे देते हैं हम आपको क्या, x, वही सेम क्वेश्चन दे या चेंज कर देते हैं बच्चों, 5x दे देते हैं प्लस 12 ये दे देते हैं, और डिवाइडेड बाय 13 दे देते हैं, या यहाँ माइनस देते हैं, इस बार प्लस तो दे ही दिए थे, डिवाइड कीजिए, कॉस इनवर्स 5/13x 12/13 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, कॉस का फॉर्मूला में अगर आपको याद होगा तो दोनों का दोनों कॉस 7 आता है, दोनों का दोनों कॉस 7 आता है, और दोनों का दोनों साइन 7 आता है, और प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, ये याद रखना पड़ेगा। तो अगर x के जगह आप cos थीटा पुट कीजिएगा, या हम सेटिंग करके बनाने बोले थे, ये x है, ये 5/13, इसको लिख दीजिए 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, ऑटोमेटिक बनेगा। तो ये आपका देखिए x मतलब जो भी है मान लीजिए, अगर ये 5 जो भी बाद ही लिखना है, या लिख दीजिए yx, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का दोनों cos 7 है, दोनों का दोनों साइन 7 है, सेटिंग कर दी। कुछ बच्चा कहेगा कि सर अगर हम साइन का फॉर्मूला अंदर में बना सकते हो, लेकिन झोल वाला काम करना ही नहीं है, डायरेक्ट बनाना है, और दोनों का दोनों, तो दोनों रूट वाले पार्ट को एक साथ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस इनवर्स, और माइनस है तो फॉर्मूला बन जाता है प्लस का। और देखो कितना छोटा आंसर आ रहा है, dy/dx अगर करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना छोटा आंसर आ रहा है, अगर वहां पे तुम चेन रूल लगाओगे तो ये क्वेश्चंस बनाने में तुमको नाको दम हो जाएगा, नहीं बनेगा। और अगर बेसिक तरीके से चलना है, बेसिक मेथड से चलना है, तो आप क्या कीजिए, x के जगह cos थीटा पुट कीजिए, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ से रख दीजिएगा। लेकिन जब रखिएगा तो ध्यान से दोनों का दोनों cos और दोनों का दोनों साइन चाहिए। तो अगर x के जगह cos थीटा दिए हैं तो ये अल्फा हो जाएगा। इस बार बेस में 5 रखिए, क्यों, क्योंकि इसको भी cos ही बनाना है, x के जगह ये cos थीटा है तो इसको भी cos बनाना है, और यहाँ पे 12 यहाँ पे 13, तो यहाँ से cos अल्फा बराबर हो जाएगा 5/13, और साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 12/13। और अब देखिए यहाँ पे x के जगह cos थीटा रख दीजिए, और ये cos अल्फा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, बेसिक तरीके से बच्चों बना दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब लगाइए, केसी शर्मा RD शर्मा लगाइए बच्चों। ठीक है, थैंक यू।